हाय एवरीवन, मोहन फ्रीज एकेडमी जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सवाल सेलेक्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक से और ओबी कैपेसिटर, या इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको भी आप बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। तो देखिए सवाल क्या है। A parallel plate capacitor consisting of the two circular plate of the radius 10 cm is being charged by constant current। ठीक है, 0.15 एम्पेयर। तो मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो अपने पास एक सर्कुलर प्लेट है ऐसे, ठीक, इनको चार्ज किया गया है ऐसे, कोई भी ऐसे लगा के चार्ज करता हूँ और इनके बीच का जो डिस्टेंस d है मान लेते हैं और इनका रेडियस जो अपने को दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब मैं इनके बीच का पोटेंशियल v मान लूँ तो रेट इनका कितना dv/dt कितना है, ये 7 × 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। क्लियर। देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट, डी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब भी कोई कैपेसिटर चार्ज होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू और पोटेंशियल और कैपेसिटर का रिलेशन क्यू इक्वल टू CV। अब इसको चार्ज किया जा रहा है और वेरिंग पोटेंशियल से, और तो चार्ज अपने पास जो करंट आएगा, हम लोग करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, dq/dt इज इक्वल टू CdV/dt, और C की वैल्यू क्या लिखेंगे, A∪D। A क्या है, एरिया, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये इसका सर्कुलर का एरिया। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू dq/dt की वैल्यू I लिख देता हूँ, A∪D इंटू dV/dt। ठीक है, अच्छा, I की वैल्यू हमको बताया गया है कि वो कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू कितना है, 0.15 लिख देते हैं हम लोग एम्पेयर। ए की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू देखिए यहाँ लिख देता हूँ, πr²। पाई की वैल्यू जो भी होगा 22/7 उसने दे रखा है, यूज कर लेंगे। 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये मीटर में तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कितना, पाई इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखा है कितना, 9 × 10⁻⁻12, तो उसको यूज कर लेते हैं, 9 × 10⁻12। ठीक है, और dV/dt की वैल्यू अपने को दे रखा है कितना, 7 × 10⁸, तो 7 × 10⁸ डिवाइडेड बाई d। तो अपने को d चाहिए, तो d के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए d इज इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूँ पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 10⁻² इंटू 9 × 10⁻12 इंटू 7 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 0.15 है, तो इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻²। क्लियर है। अब इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो 10⁻², ऐसे यहाँ से गायब हो जाएगा, और 7 और 7 ये गायब हो जाएगा, तो बचा अपने पास 22 × 9 × -12 + 8 पावर में, और नीचे हो जाएगा 15। तो इसको भी 3 से हम लोग उड़ा देते हैं, 3 और ये 5 हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 22 × 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके लिखते हैं तो हम लोग आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁴। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 1 बचेगा उसमें से, तो 1 को डिवीजन करेंगे तो 5 2 13.2। ठीक है, इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो हमें आंसर माइक्रोमीटर में पूछा गया। देखिए इन माइक्रोमीटर, तो इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 10⁻�6 के पावर में ले जाते हैं, तो ये 132, इसको मैं 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 13, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻�6, तो ये कितना आ जाएगा 1320 माइक्रोमीटर। तो अपने पास आंसर कितना होगा, 1320। तो ये कितना, 1320। आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।